ऐसा भी बड़ा बर्तन भी आप लोग इसके ऊपर चढ़ाकर अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इतना बड़ा पतीला, ये भी गमला पतीला, और बीच में सेंटर में आप लोग रखने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए ये भी आप इसके ऊपर आराम से रखकर बॉईल कर सकते हैं, ये भी इसके ऊपर काम करता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि हमें डॉटेड बर्तन लेना है, बॉटम जिसका डॉटेड हो। देखिए आप यहाँ से कम अधिक करके जैसा आपका भोजन है, जो ही है, जले ना, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडक्शन कुक टॉप, देखिए यहाँ लिखा भी है, तो इंडक्शन चूल्हे के बारे में हर चीज़ जानेंगे। इससे संबंधित जितने इसमें नियम है सब कुछ हम जानेंगे। कितना ये इससे हमें फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखनी है, बर्तन कौन कौन सा इस्तेमाल करें, कौन सा बर्तन ये लेता है, मतलब इस पर काम करता है, और कौन कौन सा बर्तन इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। हर चीज़ मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी और ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है वो भी मैं बताऊँगी। तो देखिए मेरे पास ऐसे पहले से था, तो वो अभी काम नहीं कर रहा था, बहुत दिन पुराना था तो ख़राब हो गया था। अभी मैं जस्ट नया ली हूँ। आप लोग को मालूम ही है कि सिलेंडर का आजकल भाव जो है, रेट जो है, कितना अधिक हो गया है मार्केट में। तो ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दूसरा वाला सिलेंडर नहीं ले पाते हैं और हमारे घर आधा ही भोजन बना रहता है, खाना बना रहता है, तब तक हमारा गैस चूल्हा जो है ख़त्म हो जाता है। तो हर आदमी को, देखिए मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी, लेकिन हर आदमी को अपने घर में एक इंडक्शन चूल्हा इमरजेंसी के लिए पक्का रखनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक प्राइस में लीजिए, क्योंकि आपको मालूम ही है हमारे तरफ एक कहावत कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक ठाक प्राइस में लीजिएगा ना, थोड़ा सा रेपुटेड ब्रांड अगर आप लेते हैं तो कुछ दिन चलेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पैसे की बजट के चक्कर में, बचाने के चक्कर में कम का लेते हैं तो 6 मंथ 1 ईयर के बाद ही खराब हो जाता है। तो देखिए ये कोई मैं पेड वीडियो नहीं बना रही हूँ, और कुछ नियम भी बताऊंगी जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो नियम माना जाता है। तो चूल्हा कभी भी रविवार और मंगलवार को नया खरीद कर भी लेकर आ गए हैं, एक तो खरीदनी नहीं चाहिए, और खरीद कर भी लेकर आ गए हैं तो इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले इसके ऊपर हमें कुछ मीठा बनानी चाहिए, वो भी मैं आपके साथ बता दे रही हूँ। और चूल्हा को देखिए मैं जस्ट अभी नया इसको अनबॉक्स की हूँ, और ये इसका देख लीजिए, ये इसका बॉक्स है और ये प्रेस्टीज का है। ठीक है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेपुटेड लेने से ना क्या होता है कि अच्छा रहता है। और ये इसका मॉडल है, देख लीजिए PIC, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए प्राइस दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए। और ये 5945 का है, तो ऐसा नहीं है कि इतना ही में मिलेगा, ये 3800 के करीब में मिल जाता है, मतलब 4000 से कम में ही मिलता है। और प्रेस्टीज का आपको मालूम ही है, हर चीज़ अच्छा होता है। थोड़ा सा हमें इसके ऊपर विश्वास है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी ब्रांड का तारीफ कर रही हूँ, आप अपने बजट के हिसाब से लीजिएगा। तो यही है हमारा, देख लीजिए दोस्तों, यही इंडक्शन चूल्हा है। तो ये कितना, पहले तो देखने में लुक इसका देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ लिखा है द सेरेमिक प्लेट इज हॉट आफ्टर कुकिंग, प्लीज डोंट टच विथ योर हैंड। ठीक है, तो इसको हमें टच नहीं करनी है। और थोड़ा सा मैं पीछे से भी आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, एक तो हल्का भी है और फाइबर का है। ये पीछे से जो ही इसका बॉडी है आप देख सकते हैं, फाइबर का है, बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और हल्के में आप कहीं भी, सबसे बड़ा सुख इससे क्या है कि आप कहीं भी इसको ट्रैवल कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह। गर्मी लगे तो कोई जरूरी नहीं कि किचन में ही बनाएंगे, आप कहीं भी ले जाकर इसको वहाँ रोटी सेक सकते हैं, कुछ भी भोजन बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना इसका फैन दिया हुआ है, तो जैसे हमारा किचन में, हमारे घर में एग्जॉस्ट फैन रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी कार्य करता है। ये भी जो है फैन, आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी गंदा हो जाता है, और पानी इसके चूल्हे के नीचे पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी उबल कर दूध ना गिर जाए, कभी कोई पानी वगैरह, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, और करने से क्या होता है, आपका चूल्हा जल्द से जल्द खराब हो जाएगा। तो इसको आप एक ड्राई, मतलब ब्रश रखिएगा, टूथ ब्रश या जो भी ब्रश है, इसको क्लीन करते रहिएगा। तो ये हो गया। अब चलिए इसके ऊपर क्या फंक्शन है वो जान लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो सर्किल बना हुआ है ना, इसके अंदर में, सेंटर में ही हमें बर्तन को मतलब रखनी है। साइड में इधर उधर जाएगा तो इसमें टिक टिक सा साउंड एक आने लगता है, तो देखिए आपको यहीं रखना है। यहाँ लिखा है ऑटोमेटिक विसिल काउंटर। ठीक है,
और ये जो ना बहुत अधिक बिजली नहीं लेता, बहुत ही अच्छा है, बिजली भी सेवर है। तो देखिए यहाँ पे पावर सेवर लिखा है टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे ऑटोमेटिक कीप वार्म। आप इसके ऊपर अपना भोजन थोड़ा सा छोड़ देंगे ना, मतलब बनने के बाद भी, तो ये जो है गर्म रखता है भोजन को। और ये टच स्क्रीन है, आपको मालूम है इसमें कोई बटन वगैरह नहीं है, हमें कहीं प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उंगली से टच करना है। जैसे हम मोबाइल को टच करते हैं ठीक उसी प्रकार से हमें करनी है। तो ये सभी बटन जो है, हम इसको कैसे, इसका फंक्शन है वो चलिए आगे जान लेते हैं। तो सबसे पहले चूल्हे को इस्तेमाल करने से पहले हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो चूल्हा हमें मंगलवार को कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, गुरुवार को या शुक्रवार को या सोमवार को आप चूल्हा यूज करें। तो हम सिंदूर सबसे पहले, बाकी दुनिया देखिए बताए ना बताए, मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने घर में शुभ चूल्हा को और झाड़ू को बहुत अधिक लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो 5 जगह अनामिका उंगली से हम 5 जगह चूल्हे को पहले टीक लेंगे, ठीक है, टीका कर लेंगे, तिलक लगा लेंगे। और इसके ऊपर हमें सबसे पहले मीठा से शुरुआत करनी है। कोई भी चीज़ मीठा बना लीजिएगा। घर में तो तेल भी लोग लगाते हैं, लेकिन मैं केवल सिंदूर लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो आप लाल भी सिंदूर तिलक लगा सकती हैं या पीला भी। तो ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। मैं इसको प्लग में लगा दी हूँ और मैं चलिए अब दिखाती हूँ कि इस पर कौन कौन से बर्तन हम रख सकते हैं और कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इस प्रकार के डॉटेड जो है, दो प्लेट लगे रहते हैं ना, जो भी मतलब बॉटम में, तो ये सब बर्तन तो सभी को मालूम है कि ये जो है इंडक्शन चूल्हा पे आराम से काम करता है। जिसके पीछे ये प्लेट लगे रहते हैं, तो ये तो हमें करना ही है। और देखिए इस प्रकार के कुकर वगैरह सभी को मालूम है। देखिए ऐसे आप लोग आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंडक्शन चूल्हा पे। इस प्रकार का मान लीजिए आपके पास सॉस पैन है, तो इसका भी अगर बॉटम देखिए ऐसा फ्लैट बॉटम वाले चीज़ भी आप इसके ऊपर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पीछे केवल डॉट बने हैं और वो वाले प्लेट लगे हैं डॉटेड, वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे फ्लैट वाले भी आराम से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप जो है इस प्रकार के कौन से बर्तन यूज नहीं कर सकते, जो ऐसे राउंड सर्किल में है। इसका देखिए ये फ्लैट नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। आप इसको कितना भी देर इसके ऊपर रख लीजिए, अगर जो बर्तन पीछे से थोड़ा सा ओवल शेप में है ना, गोल सा, ये काम नहीं करेगा। तो ऐसे सब बर्तन आपको नहीं इस्तेमाल करने हैं। अगली चीज़ क्या है कि देखिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन समझ में आएगा। देखिए ये भी फ्लैट है, ये भी आराम से काम कर सकता है। इस प्रकार के बर्तन भी आप लोग, जिसका मतलब ये पेंदी जो है ना, बॉटम जो है ना फ्लैट है, वो काम करेगा। तो चलिए अब मैं करके आपको दिखाती हूँ। और देखिए ये थाली है, जैसे इसका भी बॉटम, ये सब तो काम करेगा ही। और ये थाली अगर मान लीजिए इसको इसके ऊपर आपको रखनी है, तो ये थाली भी काम करेगा क्योंकि इसका बॉटम जो है फ्लैट है। तो अब मैं करके इसके ऊपर आपको पानी डाल के दिखाती हूँ। सबसे पहले ये फ्लैट वाला मैं इसके ऊपर चढ़ाऊँगी और इसको मैं ऑन करती हूँ, ठीक है। फ़ैन इसका जो है ऑन हो गया है, तो देखिए ऑन हो गया यहाँ से। और ये मेनू, इसको हम प्रेस करेंगे, तो मेनू जो है हम प्रेस करके, और फिर हमें टेम्परेचर जो है कितना रखना है। तो देखिए इससे आप टेम्परेचर देखिए बढ़ रहा है, 14 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, और इससे कम होगा। तो इसमें पानी मैं आपके सामने ही डालती हूँ। देखिए कम हो रहा है, कैसे देखिए टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो ऐसे 900 हो गया। अब इसमें मैं पानी डालती हूँ, बॉटम इसका देखिए। तो आप चाय वगैरह पानी गर्म कर सकते हैं एकदम आराम से। तो देखिए कैसे ये हमारा बॉयल हो जाएगा। और इस पर आप ना सेटिंग अपने अनुसार कर सकते हैं, आपको क्या आप बना रहे हैं वो आप कर सकते हैं। और इस फंक्शन के लिए आप मेनू बटन को जैसे प्रेस करेंगे, देखिए डीप फ्राई पे आ गया, फिर मेनू को प्रेस करेंगे, सौटे पे आ गया, फिर देखिए कड़ी पे आ गया, ठीक है, और फिर इधर इडली पे आ गया। तो देखिए दोस्तों इसी से हमें कम करनी है, जितना आपको चाहिए टेम्परेचर आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे डोसा और चपाती है, तो यहाँ प्रेस करेंगे, देखिए डोसा और चपाती, डी और सी लिख दिया। और ये अपने आप जो है ना ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेट कर लेता है। यहाँ पर देखिए विसिल प्रीसेट के लिए कितना विसिल आपको चाहिए, 0 1 है, फिर देखिए 2 विसिल चाहिए, 3 विसिल चाहिए, जितना विसिल आपको चाहिए इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। जब कभी भी आपको शुरू करना हो या इधर उधर इसके फंक्शन को प्रेस करना है, तो आप मेनू पक्का प्रेस कीजिएगा। मेनू जब प्रेस कीजिएगा तो 1100 ये पहले आएगा, और उसके बाद से आप कम और ज़्यादा, ठीक है, अप डाउन अप करके अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। देखिए पानी हमारा बॉयल हो गया। और फिर जो है हम ये बर्तन रख के भी आपको दिखाते हैं। देखिए नीचे से कितना फ्लैट है। और अगली चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, इसमें से साउंड आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर बर्तन या चूल्हा जो है गर्म है, तो इसमें भी मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए तो इस पर
फ्लैट जो ही जिस बर्तन का पेंदी जो है नीचे का बॉटम जो है फ्लैट रहेगा वही काम करेगा। तो कुछ नहीं करनी है, आपको अपने हिसाब से कम और अधिक करके बनानी है। और यहाँ पे जब आपको जिस बटन पे जाना हो मेनू पक्का दबा लीजिएगा, तभी कोई भी फंक्शन काम करेगा, ठीक है। मेनू दबाने के बाद ही यहाँ से विसिल सेट कर दीजिएगा, फिर मेनू दबाएंगे, फिर 1100 वाट हो गया और फिर कम ज़्यादा करके हमें इस प्रकार से देखिए ये भी गर्म हो गया। और ऐसा भी देखिए छोटी वाली कटोरी भी आप लोग इसके ऊपर भी पानी गर्म कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये भी हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कहीं भी आप इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं और आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है हम महिलाओं के लिए और इमरजेंसी के लिए हर घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। जब आप चूल्हे को यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं तब आपको स्विच से ऑफ़ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है कि चूल्हा हमारा ख़राब हो जाएगा। 1 मिनट के बाद इसका जो फ़ैन है वो अपने आप उसको बंद होने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि फ़ैन चल रहा है और हम स्विच से ऑफ़ कर दिए, तो सही नहीं रहेगा। आप लोग इसको फ़ैन को ऑफ़ हो जाने दीजिएगा, उसके बाद स्विच से ऑफ़ कीजिएगा। देखिए ये भी गर्म हो गया, देखिए ये भी काम कर रहा है। इतना बड़ा गमला ये भी काम कर रहा है। तो समझ में आ गया। जब कभी भी कोई भी बटन प्रेस करना हो मेनू पक्का दबा लीजिएगा और इससे कम, इससे अधिक करनी है और इससे कम करनी है। देखिए कम हो रहा है, 11, 900, 700, 100 ऐसे हो रहा है। और एक चीज़ और समझाना चाह रही हूँ दोस्तों लास्ट में। तो देखिए ये अभी ऑफ़ है, ऑन करूँगी तो ये 00 हो गया और फिर मैं मेनू दबाऊँगी, देखिए तो 1100 हो गया। तो मान लीजिए इतना तामझाम आपको नहीं करना है, इधर उधर सेटिंग नहीं करना है, तो आप क्या कीजिएगा इसको ऑटो में कर दीजिएगा। ऑटो में करने से क्या होता है ना, जो भी बर्तन आप रखेंगे, जैसा भोजन रखेंगे, कुकर रखे, कढ़ाई रखे, तवा रखे, ये खुद ऑटो में खुद ही समझ जाएगा कैसा टेम्परेचर चाहिए, कम चाहिए, अधिक चाहिए। तो देखिए एक बार और इसको हम प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटो में हो गया। एक बार ऑन करनी है, मेनू दबानी है, 1100 हो जाए, फिर एक बार इसी को ऑफ ऑन बटन को एक बार प्रेस कीजिएगा तो ऑटो में हो जाएगा। और ऑटो में होने से क्या फ़ायदा है कि आप जो भी बर्तन इसके ऊपर रखेंगे ना, ये खुद ही सेट कर लेगा कि इसको कितना टेम्परेचर चाहिए। समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से फिर मैं ऑफ़ कर देती हूँ और 1 मिनट के बाद मैं स्विच ऑफ करूँगी, क्योंकि इसका फ़ैन अभी फंक्शन में देखिए चल रहा है फ़ैन। तो फ़ैन चलते हुए कंडीशन में हमें ऑफ़ नहीं करनी है। इस बात का पक्का ध्यान रखेंगे तो चूल्हा जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिला होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।